जो स्क्रीन पर आपको गणित का पेपर दिखाई दे रहा है, ये आपके प्री बोर्ड एग्जाम का ही पेपर है। आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 2026 नहीं लिखा है पहली चीज, और दूसरी चीज यहाँ पर प्री बोर्ड भी नहीं लिखा है। तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि इस बार जो है बोर्ड एग्जाम या माध्यमिक यूपीएमएसपी माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा मतलब ये सूचित किया गया था कि आपका जो पिछले साल का पेपर हुआ था उसी पर आधारित या उन्हीं पेपर्स को रिफॉर्म करके आपका प्री बोर्ड एग्जाम होना है, ठीक है। तो उसी पर आधारित पेपर जो है मेरे जो है पास के स्कूल में इस प्रकार से पेपर पूछा गया है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ और यही क्वेश्चन हो सकता है आपके भी जो है स्कूल में क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो इसको आपको ओवरऑल अच्छे से तैयार कर लेना है इन सभी क्वेश्चंस को। तो मैं एक एक करके आपको क्वेश्चंस दिखाता हूँ और साथ ही साथ अभी यहाँ पर इस तरीके से इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, वही पीवाईक्यू ही है एक तरीके से, समझ लो पिछले साल का, बशर्ते ये है कि आपके प्री बोर्ड में आया है, ठीक है। तो इसको आराम से मैं आपको फटाफट से दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन वन मैं यहाँ पे सोल्यूशन नहीं कराऊंगा। अगर आप चाहते हैं इसका डिटेल्ड सोल्यूशन देखना तो आप मुझसे कमेंट करें, तो मतलब इसी वीडियो के नीचे कमेंट करें, तो मैं आपको इसका डिटेल्ड वीडियो लेकर के आऊंगा। और किस तरीके से लिखना है, कैसे लिखना है, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने मैथमेटिक्स में 96 मार्क्स जो है हासिल किए थे, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल्ड फॉर्म में बताऊंगा अगर आप चाहेंगे तो, ठीक है। तो उसके लिए कमेंट कीजिए। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन फिर दूसरा क्वेश्चन आप देख लीजिए, मैं पोज कर लीजिए और क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए आप। मैं यहाँ पे इसको सॉल्व नहीं कराऊंगा, अगर सॉल्व करना होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसके लिए सेपरेट बनाऊंगा, ठीक है। तो तीसरा चौथा पांचवा छठा क्वेश्चन इस टाइप से पूछा गया है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, बहुपद का है, ठीक है। और उसके बाद इस प्रकार से इसके मूल होंगे, तो जो भी मूल होगा आपको बताना है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको इसको फटाफट से सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर बाइलिंगुअल में है, दो लैंग्वेजेस में है, इंग्लिश और हिंदी में। तो ओवरऑल इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए हैं 16। फिर उसके बाद 17वां क्वेश्चन बारंबारता वाला है। उसके बाद सांख्यिकी चैप्टर से फिर 18वां यहाँ पर है। फिर उसके बाद 19 क्वेश्चन, फिर ये 20वां क्वेश्चन जो कि प्रायिकता से है, ठीक। तो ओवरऑल 20 क्वेश्चन बहुविकल्पीय हो गए। अब चलते हैं अपने वर्णनात्मक प्रश्नों पर। तो यहाँ पर वर्णनात्मक प्रश्न में पहला क्वेश्चन, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन का ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसका मैंने अभी अभी जल्द ही मैं इसका सोल्यूशन लेकर के आने वाला हूँ, तो आप देख लीजिएगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर, और ये 6 तक यहाँ पर भी हो गया। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, ये 6 6 अंक के क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चन को पहले सबसे पहले इन्हीं क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 6 6 अंक के हैं, तो बहुत ही ज़्यादा फायदा हो जाएगा अगर आपके प्री बोर्ड एग्जाम में आता है और बोर्ड एग्जाम में आता है, तो भाई फायदा तो होगा ही, ठीक। तो ओवरऑल 5 क्वेश्चंस हो गए। इस तरीके से आपका मैथमेटिक्स का हो गया। अगर आप जो है और नेक्स्ट जो है जिस भी सब्जेक्ट का पेपर हो जाता है, मैं वीडियोस लाता रहूंगा, तो इस चैनल पर बने रहें। और साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज मैं आपको और दिखा देना चाहता हूँ। ये जो निबंध आपको दिखाई दे रहा है, इसका मैंने डिटेल्ड सॉल्यूशन किया है, और किस प्रकार से निबंध लिखना है वो सारी चीजें मैंने बताई हैं इस वीडियो में, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इस वीडियो में मैंने इसको डिटेल्ड में समझाया हुआ है, ठीक है। इस निबंध को किस प्रकार से लिखना है वो सारी डिटेल्स मैंने इस वीडियो में दी है, तो इस वीडियो पर क्लिक करें। और हाँ, मैं आपसे वही मिलूंगा, तब तक के लिए चलते हैं, जय हिंद।